हेलो गाइस, मैं आज पी ब्लॉक एलिमेंट का जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था वही मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ। ग्रुप 15 मैंने इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें ग्रुप 15 एलिमेंट को लेकर एक्सप्लेन किया था। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा ग्रुप 16 एलिमेंट्स को लेकर, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछा जाता है और हर एक टॉपिक को लेकर हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे और एमसीक्यू भी बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट मीन्स दीज आर ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेंस। वाई दीज आर नोन एज चाल्कोजेंस, मतलब इसको चाल्कोजेन क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न ये है कि ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है उसको लेकर और उसको यूज़ करके वो ओट्स से निकल जाता है। ओट्स, मिनरल्स और ओट्स, आप लोगों को पता ही है, ओट्स मैक्सिमम प्रिपेयर किया जाता है, इसी प्री ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप उसमें रहता है, तो इससे ही बनता है, इसलिए इसको चाल्कोजेंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो व्हाई दीज आर कॉल्ड चाल्कोजेंस, यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चाल्कोजेंस बिकॉज चाल्कोस इज ए ग्रीक for ores of copper, and most copper ores are made up of oxides and sulfides. Many metals are found in nature as oxides and sulfides, and some are found as selenites and tellurides. ग्रुप 16 में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो दो पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, तो उसको ओमिट करके बाकी सबको लेकर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। सो कौन कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन, ओ, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। लिवर्मोनियम भी है, वो भी क्या है? एलवी, हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो चार्ट है, इस चार्ट में बताया गया पूरा हर एक एलिमेंट का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, और एबंडेंस मतलब कितना मिलता है 8th क्लास में, इसका जो क्वांटिटी ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, उसमें ये नंबर दिया गया है। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है इसका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है मतलब ये कौन सा पार्ट है? NH2NP4। ठीक है, NH2NP4। तो NH2NP4 से इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए जो ऑक्सीजन का है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है? 2s2 2p4, फिर इसका 3s2 3p4, फिर इसका 4s2 4p4, इसका 5s2 5p4, इसका 6s2 6p4। सो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ग्रुप वाइज। एक ही ग्रुप में हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। ठीक है, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा और अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होगा। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई किसको कहते हैं? और इसको, ये जो एटॉमिक रेडाई है, न्यूक्लियस से लास्ट शेल का जो डिस्टेंस, उसको ही एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। लास्ट शेल में जो इतना इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करके ये बनता है। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेंस जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, जनरली डिक्रीज होता रहता है। ऑक्सीजन, द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द ग्रुप, ऑक्सीजन हैज़ द यूनिक केमिस्ट्री एंड ऑफन ट्रीटेड एज सेपरेटली फ्रॉम अदर चाल्कोजेंस। मतलब ग्रुप 16 में है ना, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक रहता है जो बाकी एलिमेंट से अलग रहता है। सल्फर हैज़ a similar property to selenium due to shielding effects. Selenium has a similar property to sulfur due to shielding effects. अब shielding effect क्या है? शील्ड मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट एक ही बात हुआ। मतलब उसमें क्या होता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो क्या है? S से स्टार्ट होके S सबसे ज़्यादा होता है, फिर P, फिर D, फिर F, ऐसा है शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर। सो D और F का ज़्यादा होता है। तो ये जो D और F है ये किस में, मतलब D ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल और ये जो है दोनों, ये सेलेनियम में ईजिली आ जाता है। ठीक है, हायर जो ऑर्बिटल है मतलब हायर एटॉमिक नंबर जिसमें होता है उसका ये सब पाया जाता है उसमें। तो उसके लिए
इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो रेडियस कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। चलिए नेक्स्ट जो है टेलुरियम। टेलुरियम इट हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन सी 3ds, लास्ट में देखो 3d10 है यहाँ पे, 3d10 फिर है 4:4p6, 4:4p6, 4d10, 5:2, देन 5p4, ये सब है, ठीक है। तो लास्ट में तो 5:5p4 है, इसलिए ग्रुप 16 में डाला गया। तो और इसमें ज़्यादातर क्या आ रहा है, 4d10 आ रहा है, 4d10, 4p6, 3d10 ये सब आ रहा है। तो d और f का क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, मतलब स्क्रीन करके रखना। न्यूक्लियस से जो इफेक्ट, न्यूक्लियस उसके ऊपर स्क्रीन ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको ओवरकम करके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन खींच के खुद की तरफ लेके आएगा। नेक्स्ट जो है पोलोनियम, इसका ये रेडियो एक्टिव है मेटेलिक एलिमेंट दैट कैन फॉर्म सिंथेटिक कॉम्पाउंड्स इन ए लेबोरेटरी, मतलब ये सिंथेटिक कॉम्पाउंड फॉर्म करेगा लेबोरेटरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है उसको ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 जो एलिमेंट है उसमें डिक्रीज होता है एज यू मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। नीचे की तरफ जाओगे तो ये डिक्रीज होता रहता है, इंक्रीजेस एज यू मूव डाउन द ग्रुप, and the distance between the nucleus and valence electrons also increases. So the shielding effect of the inner electrons also increases. मैंने पहले ही बताया साइज इंक्रीज होगा, df ऑर्बिटल आएगा अंदर में तो उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो which decreases the electrostatic force of attraction between the nucleus and the valence electrons. This make it easier to remove the valence electrons, which decreases the ionization energy. तो द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ये है ऑर्डर, पोलोनियम, टेलुरियम, सेलेनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो डेफिनेशन आप लोगों को पता ही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी एमिट होता है, रिलीज होता है, उसको ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। और ये तो सब क्या है, ग्रुप 16 एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो देखिए इसमें द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 डिक्रीजेस इन जनरल, आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह ही डिक्रीज होता जाएगा। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। हाउएवर एलिमेंट्स इन पीरियड 2 लाइक ऑक्सीजन हैव ए स्मॉलर साइज एंड मोर कॉम्पैक्ट नेचर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है और साइज भी छोटा है, और इसके कारण क्या होता है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास तो वो तो न्यूक्लियस के पास ही है, फिर और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब इसको क्या कहा जाता है, टर्म इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होता है। फिर इसके लिए क्या है, ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन अदर चाल्कोजेंस। मेन रीज़न यही है, ऑक्सीजन का सबसे ये जो ऑर्डर है इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट किया गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अदर जो चाल्कोजेंस है उसमें ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि रीज़न वही है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसमें क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो मोर इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं कर पाएगा ना, इसलिए इसका वैल्यू माइनस या फिर नेगेटिव होता है, लेस नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी ऑर्डर पूछा जाता है नीट में, जेई में। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्रुप 16 पीरियोडिक टेबल, जिसका चाल्कोजेंस कहा जाता है, जनरली इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो इसका जो मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न है साइज अगर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा मतलब साइज इंक्रीज होगा, शेल बढ़ेगा, ठीक है। तो शेल बढ़ेगा मतलब उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन हटाने में मतलब बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसलिए डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता रहता है। तो इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, वही मैंने जो बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। हाउएवर पोलोनियम हैज़ लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन टेलुरियम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
मैंने पहले भी बताया, पहले जो वीडियो मैंने ग्रुप 13 के ऊपर बनाया था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको कहा जाता है। इनर्टनेस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 6s2 हायर हेवियर मेंबर में जो ये होता है, हेवियर मेंबर में क्या होता है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, सपोज यहाँ पे देखिए, सपोज 6s2 6p4 ऐसा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसमें जो होता है, तो 6s2 6p4 लास्ट से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब पार्टिसिपेट नहीं करके, यहाँ पे जो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है 6s ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब अंदर का जो s इलेक्ट्रॉन इसका इनर्टनेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का, उसको ही कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब इनर्टनेस ऑफ द पेयर्ड s इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के जो क्षमता होता है उसको ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका जो टेंडेंसी है खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के लाने का, उसको ही कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो ऑर्डर देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डाउन द ग्रुप क्या होगा, ग्रुप 16 एलिमेंट का डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ग्रुप 16 में अगर देखोगे तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन होगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज है, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 16। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट मतलब लास्ट में NH2NP4 है। तो NH2NP4 होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो भी 4 + 4, फिर अंदर का 2 जाएगा तो +2, और दोनों को मिला के 2 + 4 कितना हुआ 6, वो भी शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव and include -2, +2, +4 and +6. The most common oxidation state क्या है, -2 है, but other oxidation states are possible depending on the element. तो ऑक्सीजन the most electronegative element in the group after fluorine. फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है। फॉन मैंने पहले भी बताया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो ग्रुप आफ्टर फ्लोरीन एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्टली क्या है, -2। सल्फर मतलब नॉर्मली ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन -2 स्टेट में रहता है, पारोक्साइड अगर होगा तब क्या होगा, -1 स्टेट में रहता है। सल्फर कैन एग्जिस्ट इन +4 एंड +6। सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम दे कैन शो +2, +4 as well as +6. The stability of oxidation states decreases down the group. The +6 oxidation state is less stable while +4 oxidation state becomes more stable due to वही concept आ गया inert pair effect. So this is because as electron is heavy in heavy elements remain paired and don't participate in bond formation. वही मैंने जो बताया, लास्ट का P का इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सही है, फिर वो जाने के बाद जो अंदर का S इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, इसलिए ये इनर्टनेस जो है इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल as comprising a double bond, whereas all the other elements of group 16 exist as polyatomic molecule. ठीक है, oxygen is paramagnetic and exists in a gaseous state at room temperature, which is completely opposite of the other group elements. तो यहाँ पे जो ग्रुप 16 एलिमेंट का ऑक्सीजन का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर वही मैंने बता रहा था। ऑक्सीजन शोज एबनॉर्मल एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू, इसका बेसिक रीज़न क्या है, देखिए ऑक्सीजन का साइज क्या है, स्मॉल साइज ऑफ हिज एटम, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। मतलब ऑक्सीजन का अगर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2s2 2p4, इसमें कोई 2d नहीं है, इसमें 2d नहीं आता है, तो इसमें 2s2 2p4 तक रहता है, तो साइज तो छोटा है वैसे ही। तो और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इजीली
हटा नहीं सकते। फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर से खींच के लाएगा, और डी ऑर्बिटल नहीं है। ये जो रीज़न है इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये नोट डाउन करके रखना है, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। इसमें क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। फर्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन मतलब हाइड्राइड बनाना। तो ग्रुप ये जो 16 का हर एक एलिमेंट है तो इसको ई देकर डिनोट किया मैंने। तो ई मतलब इसमें क्या क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम भी आएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट ये जो हाइड्रेट का बॉइलिंग पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर ही मैंने ये बना रहा हूँ। तो पी ब्लॉक पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो देख लो, एनफ है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय देयर मोलिकुलर वेट। देखो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड करता है साइज के ऊपर। मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स, वही बताया, H2O has higher boiling point than expected due to hydrogen bonding which is a strong intermolecular force। H2O में एक्सेप्शनल बिहेवियर वही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन एलिमेंट करता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सल्फर नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन ही कर पाता है, इसलिए देखो H2O का सबसे ज़्यादा, फिर H2S, H2Se, H2Te, H2Pu। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो उसके अंदर जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक बताया, वॉलेटिलिटी। ये जो हाइड्रेट का वॉलेटिलिटी मतलब वॉलेटाइल हो जाने का जो टेंडेंसी। Volatility of hydrate decreases down the group except for H2O which is the least volatile due to its hydrogen bonding। वो मैंने पहले भी बताया। देखो H2S, H2O, H2Se, H2Te, H2Pu, ये जो ऑर्डर है ये ज़रूर आप लोग ये जो पेज पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन नीट जेईई में पूछा गया है बहुत बार, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, H2PO, फिर H2Te, H2Se, H2O का लेस है, H2S उससे भी कम। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर 2 बार आ गया, वही सेम टू सेम। तो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी किसको कहेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट देने के बाद ये जो ब्रेक डाउन होता है उसका जो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे बताया गया। क्योंकि ये जो ब्रेक डाउन क्यों होता है, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बॉन्ड एंथैल्पी लेस होने से वोलेटिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी लेस होगा। तो H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, फिर H2S, H2Se, H2Te, H2Pu। PO का सबसे कम, क्योंकि साइज बड़ा होने के बाद उसका बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा। बॉन्ड एंथैल्पी कम मतलब इजीली बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम। बॉन्ड एंगल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। बॉन्ड एंगल ऑफ द हाइड्रेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, और ये जो बॉन्ड एंगल है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भी, देखिए बॉन्ड एंगल के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था, ये बनाया था ड्रागोस रूल के ऊपर। ड्रागोस रूल ये मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, ड्रागोस रूल का वीडियो। तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2Pu। इसमें क्या होता है, H2Se, H2Te, H2Pu, ये तीनों को छोड़ के H2O का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, इसका होता है 92 डिग्री, और ये तीनों का 91 डिग्री के आसपास रहता है। अब देखिए एक बहुत बड़ा गैप ऑफ बॉन्ड एंगल इज फाउंड हियर। H2O में 100 के ऊपर और H2S में 92, कितना, ऑलमोस्ट 12.5 का जंप है, और ये सब लगभग सिमिलर है। क्यों, व्हाई दिस एक्सेप्शन, इसमें आता है ड्रागोस रूल जो आप लोगों का एनसीईआरटी बुक में नहीं है।
आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो ये जो ऑर्डर बहुत बार पूछा गया, और रीज़न क्या है, देखिए पी ब्लॉक में पी का शेप क्या है, ऐसा है, पी एक्स, फिर पी वाई, पी एक्स नहीं सॉरी, ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड। तो ये जो है एक दूसरे के साथ कैसे रहता है, 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री फॉर्मेशन, ये जो बॉन्ड है ऑलमोस्ट 90 डिग्री बॉन्ड बना के रहता है। तो इसलिए प्योर पी ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल आएगा, प्योर पी ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए उन तीनों का H2S को लेकर इसका हाइब्रिडाइजेशन में प्योर पी ऑर्बिटल आ रहा है, इसलिए 90 डिग्री के आसपास हो रहा है। और H2O में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसलिए लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से 109.5 डिग्री होना चाहिए था, मगर यहाँ पे 104.5 डिग्री हुआ। क्यों हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है आप लोगों ने। तो लोन पेयर रिपल्शन के कारण ये 109 की जगह 104.5 डिग्री हुआ। तो ये है इसका बेसिक रीज़न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो व्हेन ग्रुप 16 एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, डेफिनेटली दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, MO2 और MO3। मतलब मेटल ऑक्साइड जो है वो दो टाइप का फॉर्म होगा, एक होगा मेटेलिक ऑक्साइड MO2, फिर MO3 टाइप। तो सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ए सॉलिड, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड एग्जिस्ट इन 3 स्ट्रक्चर्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। सेलेनियम reacts with oxygen to form selenium dioxide SeO2 and selenium trioxide as well. Selenium trioxide is produced by passing an electric discharge through selenium and oxygen vapors at 4 millimeter pressure. Important part to by heart. Tellurium reacts with oxygen to form tellurium oxide, ये TeO3 बनाता है। Tellurium trioxide is produced by severely heating telluric acid. इसमें टेलुरियम डाइऑक्साइड नहीं होता है, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ हैलोजेंस, हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कौन कौन सा टाइप फॉर्म करेगा, EX6, EX4 एंड EX2। ठीक है, मतलब SF2, SF4, SF6 ये सब बनाएगा सल्फर बेसिकली। तो X तो हैलोजन है, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में ये बनता है। देखिए यहाँ पे भी जो 6 टाइप दिया हुआ है, SF6, SeF6, TeF6, which are colorless gases in with an octahedral structure and sp3d2 hybridization। मतलब SF6 के बारे में बताया गया, और TeF6, SeF6 सिमिलर है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, वही 90 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल्स पढ़ चुके होंगे। नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, रीजन क्या है, इसका बेसिक रीजन है साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस, वही रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट among the hexahalides, hexafluorides are only stable halides। hexafluorides मतलब SF4, ये स्टेबिलिटी ज़्यादा है SF6 से। SF4 में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SF4 का sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सीसो। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस इन स्टेट विथ ऑक्टाहेड्रल इन शेप, ऑलरेडी एक्सप्लेन। ये जो है sp3d2, इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल शेप। नेक्स्ट चलिए, टेट्राहेलाइड्स, SF4 क्या है, गैस, SeF4 लिक्विड, TeF4 सॉलिड। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड, ऐसे करके नीट में, जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल आर हैविंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 4 है, ठीक है, मतलब EX4 टाइप बताया गया। तो इसमें क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने SF3 में बताया, और सीसो शेप। ठीक है, वही मैंने पहले स्लाइड में बताया। देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बताया गया रिएक्शन विथ हैलोजन में, इसके अंदर SF4 का स्ट्रक्चर देखिए, ये SF4, ये जो बॉन्ड फ्रंट बॉन्ड और ये लोन पेयर को बताया गया। तो SF4 में ये एक लोन पेयर रहता है,
और बॉन्ड पेयर, ये सब बॉन्ड पेयर है बाकी। तो ये जो बॉन्ड है लोन पेयर के साथ ये 90 डिग्री, और ये जो SF2 मतलब ये जो बॉन्ड एंगल ये ऐसे होता है, और ये TeCl4 का स्ट्रक्चर दिया गया है। नेक्स्ट, इसमें रिएक्शन विथ हेलोजन, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो कौन कौन सा टाइप का फ्लोराइड, पूरा एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। S2F2, SF2 ये सब बनता है। यहाँ पे ये सब थोड़ा क्लियर, मतलब ये पूरा क्लियर नहीं है, फिर भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जूम करके देखिए, इजीली पता चल जाएगा। सेलेनियम का, टेलुरियम का, सल्फर का, तीनों का वही है। और इसका जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ये बताया गया, ये किसका है, कौन सा शेप है, आप लोग बताइए। करेक्ट, इसका शेप है ऑक्टाहेड्रल शेप, जिसमें 90 डिग्री हुआ था। देखिए इसका जो शेप, ये 90 डिग्री, ये बैक बॉन्डिंग बताया गया, और ये फ्रंट बॉन्ड 3D शेप में है। अगर ऐसे करके रखेंगे तो ये सामने की तरफ फ्लोरीन है, और ये पीछे की तरफ फ्लोरीन है। सामने का जो है ये डार्क ब्लैक में बताया गया, और डॉट में बताया गया जो पीछे की तरफ होता है। 3D स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैंने यहाँ पे बताया। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कौन, मतलब किसके तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, ऑल। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑल। ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग भी कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग भी कर सकता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द ग्रुप 16 हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म केटिनेशन। केटिनेशन टेंडेंसी, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, पोलोनियम है। तो किसका केटिनेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है, बताइए, ट्राई कीजिए, देख लेते हैं। ऑप्शन बी मतलब सल्फर हैज़ द हाईएस्ट स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी ऑफ केटिनेशन, और इसका आंसर भी दिया हुआ है। देखिए, स्मॉल साइज, due to small size the lone pairs on the oxygen atom repel the bond pair of the oxygen bond to a greater extent than the lone pairs of electrons on the sulfur atoms in SS bond। जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ऑक्सीजन बॉन्ड जो क्या होगा, इसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो साइज़ छोटा होने के कारण ये तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी इसके घर में सपोज 2 बेड है जिसमें 4 लोग सो सकते हैं। अगर इसमें सोने के लिए 6 लोग आ जाएगा तो उसमें कैसे सो पाएगा, बात वही है। सल्फर में 2 लोग अलग करके आएंगे तो उन लोगों के लिए भी और एक बेड एक्स्ट्रा है जो ऑक्सीजन में नहीं है, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसलिए एक्सेप्ट करने का तो टेंडेंसी कम होगा। तो केटिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन बनाने का जो टेंडेंसी, उसको ही केटिनेशन कहा जाता है। तो सल्फर में ये टेंडेंसी इसलिए है क्योंकि उसका वैकेंट d ऑर्बिटल भी है जो ऑक्सीजन में नहीं होता है। तो वही मैंने यहाँ पे देखिए, आप लोग वही एक्सप्लेन किया गया। सल्फर बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन बॉन्ड, हेंस सल्फर हैज ए मच स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर केटिनेशन देन ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट हैज 8 एलोट्रोपिक फॉर्म। 8 एलोट्रोपिक फॉर्म किसका होगा, गैस कीजिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और पोलोनियम। Answer is C. Selenium has 8 allotropic forms, of which 3 are red monoclinic forms containing Se8 ring. The thermodynamically most stable form is gray hexagonal metallic selenium, which consists of polymeric helical chain। ठीक है, तो Se8 जो है उसका ही मतलब ऐसी सेलेनियम का ही 8 ऐसे करके सेलेनियम 8 ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक, एलोट्रोपिक फॉर्म जिसमें रेड मोनोक्लिनिक रिंग होता है, और ये रिंग की तरह रहता है जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर नहीं कर पाते क्योंकि इसमें 3D फिर 4P 4D वो भी आ जाता है, एक्स्ट्रा शेल है जिसके कारण एक दूसरे के साथ बॉन्ड और लॉन्ग फॉर्म चेन बना सकता है। चलिए नेक्स्ट, Which of the following is a photosensitive element? Photosensitive element, sulfur, selenium, oxygen and polonium. Photosensitive means what? Photosensitive means it can accept lights. So B means selenium, the gray form of selenium, metallic
and tellurium consists of parallel chains held by weak metallic bonds. In the presence of light, the weak metallic bonds are excited. As a result, the number of free electrons increases and so does the conductivity. Thus, these elements conduct electricity significantly only in the presence of light. That is why selenium and tellurium are called photosynthetic elements. ठीक है, तो मेन रीजन क्या बताया गया, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट में रहेगा, फिर एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। इसमें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है क्योंकि हायर शेल है, हायर एटॉमिक नंबर है, हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जंप करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इसका कलर भी शो करेगा और हीट भी प्रोड्यूस करेगा, जनरेट इजीली कर पाएगा। और ये इंक्रीज होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा और इसमें लाइट का प्रेजेंस ज़्यादा होगा क्योंकि डी ट्रांजिशन भी इसमें होगा। What is the correct order of reactivity of group 16? रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए, ये जो ऑर्डर है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, साइज छोटा होगा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, ये है कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी जो है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट रिएक्टिव, जो मैंने बताया अभी, तो साइज छोटा है इसलिए रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो इट्स रिएक्टिविटी इज ओनली स्लाइटली लेस देन the most reactive elements, halogens. Sulfur is also very reactive, particularly at high temperatures, which helps in the cleavage of SS bonds present in acid molecules. However, as we move down the group, the reactivity decreases. That is, this is the order: oxygen, sulfur, selenium, tellurium, then polonium. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक जो मैंने आप लोगों को लिए दिखा रहा हूँ, एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, बेसिकली हाइड्राइड्स। H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। तो एसिडिटी ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा होगा? एसिडिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा H2PO को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो सबसे ज़्यादा होगा H2Te, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मतलब इसको अगर A, B, C और D देंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक D, फिर C, फिर B, फिर A। ये है एसिडिक ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये जो साइज इंक्रीज हो रहा है ना हाइड्राइड्स का, और ये जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, हर एक का जो साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होने के कारण इसका बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो रीज़न क्या मैंने बताया यहाँ पे देखिए, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस, सो इजीली H+ कैन बी रिलीज्ड। तो H+ ज़्यादा रिलीज होगा तो एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। और मैं आशा करूँगा ये जो वीडियो मैंने बनाया सिर्फ वही चुन के जो आप लोगों के सिलेबस में है ग्रुप 16 में, उसके ऊपर ये वीडियो आप लोगों के लिए जो नीट और जेई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बहुत सारा MCQ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में ग्रुप 17 को लेकर मैं आऊँगा। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।